बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण देव पर्वतों पर के देव स्थानों का परिचय। अध्याय 81। भगवान रुद्र कहते हैं, अब पर्वतों के अंतर्वर्ती देव स्थलों का वर्णन करता हूँ। जिस सीता नामक पर्वत का वर्णन पहले आया है, उसके ऊपर देवराज इंद्र की क्रीड़ा स्थली है। वहाँ उनका पारिजात नाम के वृक्षों का वन है। उसके पास ही पूर्व दिशा में कुंजर नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जिसके ऊपर दानवों के 8 नगर हैं। इसी प्रकार वज्र पर्वत पर राक्षसों की पुरियां हैं। उनके निवासी असुर नालका नाम से प्रसिद्ध हैं और वे सभी कामरूपी भी हैं। महानील पर्वत पर 15 सहस्त्र किन्नरों के नगर हैं। वहाँ देवदत्त, चंद्रदत्त आदि 15 गर्भपूर्ण राजा शासन करते हैं। ये पुरियाँ सुवर्णमयी हैं। चंद्रोदय पर्वत पर बहुत सी बिलें और नगर हैं और वहाँ सर्पों का निवास है। गरुड़ के राज्य शासन से वे सर्प बिलों में छिपे रहते हैं। अनुराग नामक पर्वत पर दानवेश्वरों के रहने की व्यवस्था है। वेणुमान पर्वत पर विद्याधरों के 3 नगर हैं। उनमें प्रत्येक नगर की लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। उनमें विद्याधरों के शासक उलूक, गरुण, रोमश और महावेत्र नियुक्त हैं। कुंजर तथा वसुधार पर्वतों पर भगवान पशुपति का निवास है। करोड़ों भूतगण यहाँ शंकर की सेवा करते हैं। वसुधार और रत्नधार इन दोनों पर्वतों के ऊपर वसुओं एवं सप्तऋषियों की पुरियां हैं, जिनकी संख्या 15 है। पर्वतोत्तम एक श्रृंग पर्वत पर प्रजाओं की रक्षा करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। गज नामक पर्वत पर महान भूत समुदाय से घिरी स्वयं भगवती पार्वती विराजती हैं। पर्वत प्रवर वसुधा पर 84 योजन के विस्तार से मुनियों, सिद्धों और विद्याधरों का एक श्रेष्ठ नगर है। उसके चारों ओर 4 दीवारी तथा बीच में तोरण है। युद्ध करने में निपुण पर्वत नाम वाले अनेक गंधर्व वहाँ निवास करते हैं। उनके राजा का नाम पिंगल है। वे राजाओं के भी राजा हैं। देवता और राक्षस पंचकूट पर तथा दानव शतशृंग पर्वत पर रहते हैं। दानवों और यक्षों की पुरियां 100 की संख्या में हैं। प्रभेदक पर्वत के पश्चिम भाग में देवताओं, दानवों और सिद्धों की पुरियां हैं। उस प्रभेदक गिरि के शिखर पर एक बहुत बड़ी शिला है। वहाँ प्रत्येक पर्वत पर चंद्रमा स्वयं ही आते हैं। उसके पास ही उत्तर दिशा में त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। कभी कभी ब्रह्मा जी का वहाँ निवास होता है। ऐसे ही अग्निदेव का भी वहाँ निवास स्थान है। वहाँ अग्निदेवता मूर्तिमान होकर रहते हैं और अन्य देवता उनकी उपासना करते हैं। उसके उत्तर श्रृंग पर्वत पर देवताओं के भवन है। इसके पूर्व में भगवान नारायण का, बीच में ब्रह्मा का तथा पश्चिम में भगवान शंकर का निवास स्थान है। वहीं यक्ष आदिकों के बहुत से नगर हैं। वहाँ 30 योजन विस्तार वाली एक नदी है, जिसका नाम नंदजल है। उसके उत्तर तट पर जातुच्छ नामक एक ऊंचा पर्वत है। वहाँ सर्पों का राजा, जो नंद नाम से प्रसिद्ध है, निवास करता है। उसके 100 भयंकर फन हैं। इस प्रकार इन 8 दिव्य पर्वतों को जानना चाहिए। सोना, चांदी, रत्न, वैदूर्य और मैनसिल आदि रंग से क्रमशः वे पर्वत वर्ण धारण करते हैं। यह पृथ्वी लाख कोटि अर्थात अगणित पर्वतों से पूर्ण है। उन पर सिद्ध और विद्याधरों के अनेक आलय हैं। इसी प्रकार मेरु पर्वत के पार्श्व भाग में केसर, वलय, आलवाल और सिद्धलोक आदि हैं। यह पृथ्वी कमल की आकृति में सुव्यवस्थित हुई है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इसी क्रम का प्रतिपादन होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नदियों का अवतरण। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग नदियों का अवतरण सुने। जिसे आकाश समुद्र कहते हैं, उसी से आकाश गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। यह आकाश समुद्र प्रायः निरंतर इंद्र के ऐरावत हाथी द्वारा स्नान आदि करने से क्षुभित एवं बाधित होता रहता है। फिर आकाश गंगा 84,000 योजन ऊपर से मेरु पर्वत पर गिरती हैं। वहाँ से मेरुकूट की उपत्यकाओं से नीचे बहती हुई वह 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं। आश्रयहीन होने के कारण 64,000 योजन दूर से गिरती हुई वह नीचे उतरती हैं। यही नदी भूभाग पर पहुंचकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्रा आदि नामों से विख्यात होती है। इन नदियों के बीच में 81,000 पर्वतों को लांघती हुई गो अर्थात पृथ्वी पर गमन
करने के कारण इसे ही जनता गाम गता अर्थात गंगा कहती है। अब गंधमादन के पार्श्वभाग में स्थित अमरगंडिका का वर्णन करता हूँ। वह 400 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी है। उसके तट पर केतुमाल नाम से प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहाँ के निवासी पुरुष काले वर्ण वाले एवं अत्यंत पराक्रमी हैं। यहाँ की स्त्रियां कमल के समान नेत्रों वाली परम सुंदरी होती हैं। वहाँ कटहल के वृक्ष विशेषतया बड़े बड़े होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र ईशान शिव ही वहाँ के शासक हैं। उसका जल पीने से प्राणियों के पास बुढ़ापा और रोग नहीं आ सकते तथा वे मनुष्य 1000 वर्ष की आयु से संपन्न और हृष्ट पुष्ट रहते हैं। माल्यवान पर्वत के पूर्वी शिखर से पूर्व गंडिका का प्रादुर्भाव हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई 1000 योजन है। वहाँ पर भद्रासु नाम से प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहीं भद्ररसाल नाम का एक वन है। कालाम्र नामक वृक्षों की संख्या तो अनगिनत है। वहाँ के पुरुष श्वेत वर्ण के और स्त्रियां कमल अथवा कुंद वर्ण की होती हैं। उन सबकी आयु 10,000 वर्ष की है। वहाँ 5 कुल पर्वत हैं। वे पर्वत शैल, वर्ण, मालाख्य, कोरजस्क, त्रिपर्ण और नील नाम से विख्यात हैं। वहाँ से झील, झरनों एवं सरोवरों के तटवर्ती जनपदों के नाम भी प्रायः वैसे ही हैं। वहाँ के देशवासी उन्हीं नदियों के जल पीते हैं। उन नदियों के नाम इस प्रकार हैं: सीता, सुवाहिनी, हंसवती, काशा, महाबक्रा, चंद्रवती, कावेरी, सुरसा, आख्यावती, इंद्रवती, अंगारवाहिनी, हरितोया, सोमावर्ता, शतहृदा, बनमाला, वसुमती, हंसा, सुपर्णा, पंचगंगा, धनुष्मती, मणिवप्रा, सुब्रह्मभोगा, विलासिनी, कृष्णतोया, पुण्योदा, नागवती, शिवा, शैवालिनी, मणितटा, क्षीरोदा, वरुणताली और विष्णुपदी। जो इन नदियों का जल पीते हैं उनकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है। यहाँ के निवासी सभी स्त्री पुरुष भगवान रुद्र और उमा के भक्त हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैषध एवं रम्यक वर्षों के कुल पर्वत, जनपद और नदियाँ। भगवान रुद्र कहते हैं, मैंने आप लोगों से भद्राश्व वर्ष का संक्षेप में और केतुमाल वर्ष का कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब निषद वर्ष के पर्वतराज निषद के पश्चिम में रहने वाले कुल पर्वतों, जनपदों और नदियों का वर्णन करता हूँ। विशाख, कंबल, जयंत, कृष्ण, हरित, अशोक और वर्धमान, ये तो वहाँ के 7 कुल पर्वत हैं। इन पर्वतों के बीच छोटे छोटे पर्वतों एवं शिखरों की संख्या अनंत है। वहाँ के नगर, जनपद आदि भी इन पर्वतों के नामों से ही प्रसिद्ध हैं। ये पर्वत हैं शौर, ग्रामांत, शातप, कृतसुराश्रवण, कंबल, माहेय, कूटवास, मूलतप, क्रौंच, कृष्णांग, मणिपंकज, चूड़मल, सोमीय, समुद्रांतक, कुरकुंज, सुवर्णतट, कुह, श्वेतांग, कृष्णपाद, विद, कपिल, कर्णिक, महिष, कुब्ज, कर्नाट, महोत्कट, सुकनाक, सगज, भूम, ककुरंजन, महानाह, किकिस्पर्ण, भौमक, चोरक, धूमजन्मा, अंगारज, जीवलौकित, वाचांसहंग, मधुरेय, शुकेय, चकेय, श्रवण, मत्तकाशिक, गोदावाय, कुलपंजाय, बरजह और मोदशालक। इन पर्वतीय जनपदों में निवास करने वाली प्रजा जिन पर्वतीय नदियों का ही जल पीती है वे नदियां हैं रत्नाक्षा, महाकदम्बा, मानसी, श्यामा, सुमेधा, बहुला, विवरणा, पुंखा, माला, दर्भवती, भद्र नदी, शुक नदी, पल्लवा, भीमा, प्रभंजना, काम्बा, कुशावती, दक्षा, काशवती, तुंगा, पुण्योदा, चंद्रावती, समूलावती, कुकुपद्मी, विशाला, कारंटका, पीवरी, महामाया, महिषी, मानसी और चंडा। ये तो प्रधान नदियां हैं। छोटी छोटी दूसरी नदियां भी हजारों की संख्या में हैं। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रो, अब उत्तर और दक्षिण के वर्षों में जो पर्वतवासी कहे जाते हैं उनका मैं क्रम से वर्णन करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। मेरु के दक्षिण और श्वेतगिरी से उत्तर सोमरस की लताओं से परिपूर्ण रम्यक वर्ष है। इस
सोम के प्रभाव से वहाँ के उत्पन्न हुए मनुष्य प्रधान बुद्धि वाले, निर्मल और बुढ़ापा एवं दुर्गति के वशीभूत नहीं होते। वहाँ एक बहुत बड़ा बट का भी वृक्ष है जिसका रंग प्रायः लाल कहा गया है। इसके फल का रस पीने वाले मनुष्यों की आयु प्रायः 10,000 वर्षों की होती है और वे देवताओं के समान सुंदर होते हैं। श्वेतगिरी के उत्तर और त्रिशृंग पर्वत के दक्षिण में हिरण्मय नामक वर्ष है। वहाँ एक नदी है जिसे हिरण्यवती कहते हैं। वहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कामरूपी पराक्रमी यक्षों का निवास है। वहाँ के लोगों की आयु प्रायः 11,000 वर्षों की होती है, पर कुछ लोग 1,500 वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। उस देश में बड़हर और कटहल के वृक्षों की बहुतायत है। उनके फलों का भक्षण करने से वहाँ के निवासी इतने दिनों तक जीवित रहते हैं। त्रिशृंग पर्वत पर मणि, सुवर्ण एवं संपूर्ण रत्नों से युक्त शिखर क्रमशः उसके उत्तर से दक्षिण समुद्र तक फैले हुए हैं। वहाँ के निवासी उत्तर कौरव कहलाते हैं। वहाँ बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनसे दूध एवं रस निकलते हैं। उन वृक्षों से वस्त्र और आभूषण भी पाए जाते हैं। वहाँ की भूमि मणियों की बनी है तथा रेतों में सुवर्ण खंड मिले रहते हैं। स्वर्ग सुख भोगने वाले पुरुष पुण्य की अवधि समाप्त हो जाने पर यहाँ आकर निवास करते हैं। इनकी आयु 13,000 वर्षों की होती है। उसी द्वीप के पश्चिम चंद्रद्वीप है। देवलोक से 4,000 योजन की दूरी पार करने पर यह द्वीप मिलता है। 1,000 योजन की लंबाई चौड़ाई में इसकी सीमा है। उसके बीच में चंद्रकांत और सूर्यकांत नाम से प्रसिद्ध 2 पसरवण पर्वत हैं। उनके बीच में चंद्रावर्ता नाम की एक महान नदी है जिसके किनारे बहुसंख्यक वृक्ष हैं और जिसमें अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। कुरुवर्ष की उत्तरी अंतिम सीमा पर यह नदी है। समुद्र की लहरें प्रायः यहां आती रहती हैं। यहां से 5,000 योजन आगे जाने पर सूर्य द्वीप मिलता है। वह वृत्ताकार में 1,000 योजन के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके मध्य भाग में 100 योजन विस्तार वाला तथा उतना ही ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत से सूर्यावर्त नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। वहाँ भगवान सूर्य का निवास स्थान है। वहाँ की प्रजा सूर्योपासक एवं 10,000 वर्ष आयु वाली तथा सूर्य के ही समान वर्ण की होती है। सूर्य द्वीप से 4,000 योजन की दूरी पर पश्चिम में भद्रकार नामक द्वीप है। यह द्वीप समुद्री देश में है। इसका क्षेत्रफल 1 सहस्त्र योजन है। वहाँ पवनदेव का रत्न जटित दिव्य मंदिर है जिसे लोग भद्रासन कहते हैं। पवनदेव अनेक प्रकार का रूप धारण कर यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की प्रजा तपे हुए सुवर्ण के समान वर्ण वाली होती है और इनकी आयु प्रायः 5,000 वर्षों की होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भारतवर्ष के 9 खंडों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रवरु, यह भूमंडल कमल की भांति गोलाकार में व्यवस्थित है। ऐसा कहा गया है। अब इसके अंतर्वर्ती 9 उपवर्षों या खंडों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और भारत। ये सभी उपवर्ष समुद्रों से घिरे हुए हैं। इनमें से एक एक का प्रमाण 1,000 योजन है। भारतवर्ष में 7 कुल संज्ञक पर्वत हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, विंध्याचल और पारियात्र। इनके अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे पर्वत हैं जिनके नाम यूँ बताए जाते हैं: मंदर, शारद, दरदुर, कैलाश, मैनाक, वैद्युत, बारंधम, पांडुर, तुंग, प्रस्थ, कृष्णगिरी, जयंत, ऐरावत, ऋष्यमुख, गोमंत, चित्रकूट, श्री पर्वत, चकोर, कुट, श्रीशैल और कृतस्थल। इससे भी कुछ छोटे बहुत से दूसरे पर्वत हैं जिनमें आर्य तथा म्लेच्छ लोगों के जनपद हैं। भारतवासी जिन नदियों का जल पीते हैं वे हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती, शतद्रु, वितस्ता, विपाशा, चंद्रभागा, सरयू, यमुना, इरावती, देविका, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृषद्वती, कौशिकी, निश्वीरा, गंडकी, इक्षुमती और लोहिता आदि। ये सभी नदियाँ हिमालय से प्रादुर्भूत हुई हैं। पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदियों के नाम इस प्रकार हैं: वेदस्मृति, वेदवती, सिंधु, पर्णाशा,
चंद्रनाभा, नर्मदा, सदानीरा, रोहिणी, पारा, चरमनवती, विदिशा, वेत्रवती, शिप्रा, अवंती और कुंती, शोण, ज्योतिरथा, नर्मदा, सुरसा, मंदाकिनी, दसारणा, चित्रकूटा, तमसा, पिप्पला, करतोया, पिशाचिका, चित्रोत्पला, बिमला, विशाला, बंजिका, बालुवाहिनी, शुक्तिमती, विरजा, पंकिनी और रात्रि। ये नदियाँ ऋक्षमान नामक पर्वत से प्रकट हुई हैं। विंध्य पर्वत की उपत्यका से निकली हुई नदियों के नाम ये हैं: मणिजाला, शुभा, तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, बेड़ा, पाशा, वैतरणी, वेदीपाला, कुमुदवती, तोया, दुर्गा और अंतःशिला। सह्य पर्वत से प्रकट हुई नदियाँ इन नामों से विख्यात हैं: गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणी, पंजुला, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा और बाह्य कावेरी। मलायगिरी से निकली हुई नदियाँ कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पावती और उत्पलावती नामों से विख्यात हैं। महेंद्र पर्वत से निकली हुई नदियाँ हैं त्रिशामा, ऋषिकुल्या, इक्षुला, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वंशधरा। ऋषिका, सुकुमारी, मंदगामिनी, कृपा और पलासिनी, ये 4 नदियाँ सुक्तिमान पर्वत से प्रवाहित हुई हैं। ये ही सब भारत के कुल पर्वत और प्रधान नदियाँ मानी गई हैं। इनके अतिरिक्त छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ हैं। 1 लाख योजन वाला यह समग्र भाग जम्बू द्वीप कहलाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शाक एवं कुश द्वीपों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग शाक द्वीप का वर्णन सुने। जम्बू द्वीप अपने दूने परिमाण के लवण समुद्र द्वारा आवृत है। गोलाई में भी यही जम्बू द्वीप के दूने परिमाण में है। यहाँ के निवासी बड़े पवित्र और दीर्घजीवी होते हैं। दरिद्रता, बुढ़ापा और व्याधि का उन्हें पता नहीं रहता। इस शाक द्वीप में भी 7 ही कुल पर्वत हैं। इस द्वीप के दोनों ओर समुद्र हैं। एक ओर लवण समुद्र और दूसरी ओर क्षीर समुद्र। वहाँ पूर्व में फैला हुआ महान पर्वत उदयाचल के नाम से प्रसिद्ध है। उसके ऊपर पश्चिम भाग में जो पर्वत है उसका नाम जलधार है। उसी को लोग चंद्रगिरी भी कहते हैं। इंद्र वहीं से जल लेकर संसार में वर्षा करते हैं। उसके बाद श्वेतक नामक पर्वत है। उसके अंतर्गत 6 छोटे छोटे दूसरे पर्वत हैं। वहाँ की प्रजा इन पर्वतों पर अनेक प्रकार से मनोरंजन करती है। उसके बाद रजतगिरी है, उसी को जनता शाकगिरी भी कहती है। उसके बाद आम्बिकेय पर्वत है, जिसे लोग विभ्राजक तथा केसरी भी कहते हैं। वहीं से वायु का प्रवाह आरंभ होता है। जो कुल पर्वतों के नाम हैं, उन्हीं नामों से वहाँ के वर्षों या खंडों की भी प्रसिद्धि है। वे कुल पर्वत इस प्रकार हैं: उदय, सुकुमार, जलधार, क्षेमक और महाद्रुम। पर्वतों के दूसरे दूसरे नाम भी हैं। उसके मध्य में शाक नाम का एक वृक्ष है। वहाँ 7 बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। एक एक नदी के 2 नाम हैं। ये हैं सुकुमारी, कुमारी, नंदा, वेणिका, धेनु, इक्षुमती और गभस्ती। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग कुश नामक तीसरे द्वीप का वर्णन सुने। यह द्वीप विस्तार में शाक द्वीप से दूने परिमाण वाला है। क्षीर समुद्र के चारों ओर कुश द्वीप है। यहाँ भी 7 कुल पर्वत हैं। उन सभी पर्वतों के एक एक के 2 नाम हैं। जैसे कुमुद पर्वत, इसी का दूसरा नाम विद्रुम्भी है। इसी प्रकार दूसरा पर्वत उन्नत भी हेम नाम से विख्यात है। तीसरा पर्वत द्रोण या पुष्पबाण नाम से विख्यात है। चौथा कंक या कुश है। 5वां पर्वत ईश या अग्निमान है। 6वां पर्वत महिष या हरि है, इस पर अग्नि का निवास है। और 7वां ककुद्र या मंदर है। ये पर्वत कुशद्वीप में व्यवस्थित हैं। इन पर्वतों से विभाजित भूभाग ही विभिन्न वर्ष या खंड हैं। उनमें एक एक वर्ष के 2 नाम हैं। जैसे कुमुद पर्वत से संबंधित वर्ष श्वेत या उद्भिद कहा जाता है। उन्नत गिरी का वर्ष लोहित या वेणुमंडल नाम से विख्यात है। बलाहक पर्वत का वर्ष जीमूत या रथाकर नाम से भी प्रसिद्ध है। द्रोणगिरी के पास के वर्ष को कुछ लोग हरिवर्ष कहते हैं और दूसरे बलाधन। यहाँ भी 7 नदियाँ हैं। उनमें प्रत्येक नदी के भी 2 नाम हैं। जैसे पहली नदी प्रतोया है, उसी का दूसरा नाम प्रवेशा है। दूसरी नदी शिवा नाम से विख्यात है, जिसका एक नाम यशोदा भी है। तीसरी नदी को चित्रा कहते हैं, उसी की एक संज्ञा कृष्णा है। चौथी लादनी को
लोग चंद्रा भी कहते हैं। पांचवी नदी विद्युल्लता नाम से प्रसिद्ध है, इसका दूसरा नाम शुक्ला है। छठी नदी वर्णा कहलाती है, उसका एक नाम विभावरी भी है। सातवीं नदी की संज्ञा महती है, इसी को लोग धृति भी कहते हैं। ये सभी नदियाँ अपना प्रथम स्थान रखती हैं। यहाँ अन्य छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ हैं। यह कुश द्वीप के अवान्तर भाग का वर्णन है। शाक द्वीप शास्त्रों में इसके दूने उपकरणों से युक्त है। प्रायः ऐसी बात कही जाती है, कुश द्वीप के मध्य में एक बहुत बड़ी कुश की झाड़ी है, इसलिए इसका नाम कुश द्वीप पड़ा। अमृत की तुलना करने वाले दधिमंडोद समुद्र से, जो मान में क्षीर समुद्र का दुगना है, घिरा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्रौंच और सालमली द्वीप का वर्णन। भगवान रुद्र बोले, अब आप लोग क्रौंच द्वीप का वर्णन सुने। द्वीपों के क्रम में यह चौथा द्वीप है। इसका परिमाण कुश द्वीप से दुगना है। वहाँ एक समुद्र है जिसे दुगने परिमाण वाले इस क्रौंच द्वीप ने घेर रखा है। उस द्वीप में 7 प्रधान पर्वत हैं। पहला जो क्रौंच है उसे लोग विद्युल्लता, रैवत और मानस भी कहते हैं। अन्य पर्वतों के दो नाम हैं, जैसे पावन अंधकार, अच्छोदक देवाव्रत, शुराप देविष्ठ, कांचनश्रृंग देवनंद, गोविंद द्विविंद और पुंडरीक तोयास है। ये 7 रत्नमय पर्वत क्रौंच द्वीप में स्थित हैं, जो एक से एक अधिक ऊंचे हैं। अब वहाँ के वर्षों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इस क्रौंच द्वीप के वर्ष भी दो नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे कुशल माधव, वामक संवर्तक, उष्णवान सप्रकाश, पावनक सुदर्शन, अंधकार सम्मोह, मुनिदेश प्रकाश और दुंदुभि अनर्थ आदि। वहाँ नदियाँ भी साथी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका। ये 7 नदियाँ विभिन्न स्थानों पर भिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। गौरी को कहीं पुष्पवाहा, कुमुदवती को आर्द्रवती, रौद्रा को संध्या, सुखावहा को भोगजवा, क्षिप्रोदा को ख्याति और बहुला को पुंडरीका कहते हैं। देश के वर्ण वैचित्र से प्रभावित अनेकों छोटी छोटी नदियाँ हैं। इस क्रौंच द्वीप के चारों ओर घृत समुद्र है, जो सालमली द्वीप से घिरा है। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार 4 द्वीपों का वर्णन हो चुका। अब आप लोग 5वें द्वीप तथा वहाँ के निवासियों का वर्णन सुने। यह 5वां सालमली द्वीप परिमाण में क्रौंच द्वीप से दुगना बड़ा है। यह द्वीप घृत समुद्र के चारों ओर फैला हुआ है। घृत समुद्र से विस्तार में यह दूना है। वहाँ 7 प्रधान पर्वत और उतनी ही नदियाँ हैं। सभी पर्वत पीले सुवर्णमय हैं तथा उनके नाम हैं: सर्वगुण, सौवर्ण, रोहित, सुमनस, कुशल, जाम्बुनद और वैद्युत। ये कुल पर्वत कहलाते हैं। इन्हीं के नाम से यहाँ के 7 वर्ष या खंड प्रसिद्ध हैं। अब छठे गोमेद द्वीप का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार सालमली द्वीप सुरोध से घिरा हुआ है, वैसे ही सुरोध भी अपने दुगने परिमाण वाले गोमेद से घिरा है। वहाँ 2 ही प्रधान पर्वत हैं, जिनमें एक का नाम अवसर और दूसरे का नाम कुमुद है। यहाँ ईख के रस का समुद्र है। उस समुद्र से दूने विस्तार में पुष्कर द्वीप है, जिससे वह घिर सा गया है। वहाँ उस पुष्कर पर ही मानस नाम का एक पर्वत है, उसके भी 2 भाग हो गए हैं। वे दोनों भाग बराबर प्रमाण में 1-1 वर्ष बन गए हैं। उनके सभी भागों में मीठा जल मिलता है। इसके बाद अब कटाह का वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वी का प्रमाण हुआ। ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कटाह अर्थात कड़ाहे की भांति है। इस प्रकार के विधान किए हुए ब्रह्मांड मंडलों की संख्या संभव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रलय में रसातल में चली जाती है। प्रत्येक कल्प में भगवान नारायण वराह का रूप धारण कर इसे अपनी दाढ़ की सहायता से वहाँ से ऊपर ले आते हैं और उन्हीं की कृपा से यह पृथ्वी समुचित स्थान पर स्थित हो जाती है। द्विजवरों, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का मान मैंने तुम लोगों के सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने निवास स्थान कैलाश को जा रहा हूँ। भगवान बाराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलाश के लिए चल पड़े और संपूर्ण देवता और ऋषि भी जहाँ से आए थे वहाँ जाने के लिए प्रस्थित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये।
तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। 89 अध्याय आज पूरे हो गए हैं।